हम लोग बर्खास्तगी को लेकर उपायुक्त महोदय से अभी मिलने के बाद हमारे सर का जो सकारात्मक जो सोच है, जो गढ़वा के पृष्ठभूमि को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए और धरातल पर कार्य हो, इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो मंतव्य दिए और हमारे साथियों का जो बात सुने, कहीं न कहीं हमारे साथी उससे समझे और समझने के बाद यह समझ में आया हम लोगों को कि डीसी साहब के द्वारा जो हमारा जो कार्य किया गया था बर्खास्तगी का, और हम लोग रखे बात को कि भाई देखिए हमारे जो साथी हैं कहीं न कहीं निर्दोष हैं, वे ऐसा नहीं है, भूल बस अगर कुछ चूक बस अगर कोई कार्य ऐसा हो गया है तो उसको एक बार देख लिया जाए। तो डीसी साहब हमारी भावनाओं को समझे, हमारे साथियों का एक-एक बात को सुने और ये निर्णय लिए कि हम बहुत ही जल्द आप लोग का एक फास्ट कोर्ट बना के आप लोगों का सुनवाई करेंगे। आपके भी संगठन के मेंबर 2 रहेंगे और उसमें जो निर्दोष रहेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे और जो दोषी रहेगा उस पर कार्रवाई होगा। क्योंकि दोषी है उस पर तो कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष हो उसको बचाया जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आंदोलन के मूड में थे। और हम लोग उपायुक्त महोदय के पास जैसे ही गए तो ये कहे कि आप लोग अगर सारे लोग आए हुए हैं तो हम चाहेंगे कि आप सभागार में आइए और सभी लोग के साथ बात करते हैं। एक-एक व्यक्ति का एक-एक बात सुने, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। और डीसी साहब जो हम लोग को बोले, कहे कि आप लोग किसी भी भय मुद्रा में मत रहिएगा, आप लोग जहां भी हैं निर्धारक काम कीजिए और कोई किसी भी संकोच के साथ काम मत कीजिए। कोई अगर भय भी दिखाता है तो आपको भय देखने की आवश्यकता नहीं है, आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, यही बात कहे। और हम लोग भी उससे संतुष्ट हुए, क्योंकि हम लोग का भी 18 साल उम्र गुजर गया और हम लोग भी अस्थायीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो आज अगर हम लोग के साथ अगर डीसी साहब इस तरह के बात अगर रखे हैं तो कहीं न कहीं हम लोग का अस्थायी होने में एक अलग ही पहचान बनेगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ जो बैठक किए, आज हम लोग आए तो हम लोग इस उपायुक्त महोदय के बातों से संतुष्टि हुई। आगे क्या है? आगे हम लोग अभी सर से बात हुई है, वो बोले कि 1 सप्ताह के अंदर हम आप लोग का बात सुनेंगे और फास्ट कोर्ट बना के और सभी लोगों का बात होगा और उसमें जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा, जो निर्दोष होंगे उसको छोड़ा जाएगा। जी, हम लोग अभी कार्य पर रहेंगे और जैसे कार्य समाप्त हो, जैसे हम लोग का सुनवाई प्रारंभ हो जाएगा और हम लोग देख लेंगे, उसके बाद अभी हम लोग कार्य पर रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि डीसी साहब का एक ही बात कहना है कि आप जो निर्दोष है वो हम भी चाह रहे हैं कि वो बचे। जब वो खुद ही चाह रहे हैं तो हम लोग को उसमें क्या कहना है। मनरेगा का कार्य जिले में क्यों नहीं? क्योंकि मनरेगा काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ई-केवाईसी चल रहा है। ई-केवाईसी एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से लोग, अभी जो मजदूर का ई-केवाईसी होगा उसके बाद कार्य का जो प्रारंभ होगा, अब योजना जब सेंक्शन होगा तो चूंकि काम भी होगा, इसलिए अभी रुका हुआ है। तो वो काम भी हम लोग सारे लोग प्रारंभ करेंगे, इसीलिए। विभिन्न प्रखंडों में कार्रवाई हुआ है जी, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार है? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बात हम लोग डीसी साहब को संज्ञान में दिए कि पूर्व काल में, कोरोना काल में लोग चूंकि योजना तक नहीं जा पाते थे और उस समय यह काम हुआ है। तो चूंकि उस समय जो काम हुआ और अगर लोग नहीं जा पाए, चूंकि घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो उसमें अगर कार्रवाई कर दीजिएगा तो कहीं हम लोग के लिए बहुत घातक है। चूंकि मजदूर के खाता में मजदूरी जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी रोजगार से चाहे मनरेगा कर्मी के खाता में पैसा गया है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि ये इनके कार्यकाल में हम लोग अब सुकून महसूस कर रहे हैं कि अब जो भी कार्य होगा बहुत ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक होगा, जो कि सभी के लिए अच्छा होगा। अपने लोगों से क्या अपील कर रहे हैं और मनरेगा कर्मी को क्या सुझाव आप देंगे? अभी हमारे जो साथी यहाँ पे हैं सभी एकजुटता के साथ यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि हमारे कहीं न कहीं साथी में यह अपेक्षा था कि चूंकि डीसी साहब बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो चूंकि आज जो सभी लोगों ने देखा और उससे यह संतुष्ट हुए सभी साथी, तो इससे स्पष्ट होता है कि डीसी साहब एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कि हम सभी लोगों के लिए कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं। मनरेगा कर्मी को सुझाव क्या देंगे? अभी हम सभी मनरेगा कर्मी साथियों को यही सुझाव देंगे कि आप अपने अपने काम पर लौट जाइए और हमारे साथी का जैसे ही वापसी हो जाता है उसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे और फिर डीसी साहब से मुलाकात करेंगे। गलत के काम में साथ नहीं, गलत देखिए, एक लाइन में है कि अगर जो गलत काम होगा उसको हम लोग को भी साथ नहीं देंगे, चाहे किसी का भी दबाव आए, हम लोग सहने के लिए अब तैयार नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम अभिमन्यु तिवारी।